हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद अंकुश में। रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे सेट नंबर 12 को लेकर। इससे पहले के सेट अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए। आज का पहला सवाल है, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? आंसर होगा वाष्पीकरण। नेक्स्ट है, जड़त्व यानी इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आंसर होगा आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट है, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध सन 1965 में हुआ था। नेक्स्ट है, पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? ये आईओसीएल यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाएं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भिंडी। नेक्स्ट है, भारतीय दूरसंचार नियामक ने सभी कंपनियों को अपने नेटवर्क पर होने वाली प्रत्येक कॉल ड्रॉप के लिए अपने उपभोक्ताओं को ₹1 का स्वैच्छिक मुआवजा 3 प्रतिदिन की उच्चतम सीमा की शर्त के साथ प्रदान करने का आदेश दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये मुआवजा ऑटोमेटिकली नेटवर्क ऑपरेटर द्वारा देय होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, आईसीसी के भ्रष्टाचार रोधी निगरानी दल के लिए नामित क्रिकेटर का नाम क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राहुल द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? आंसर होगा एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है? कुष्ठ रोधी दिवस जो मनाया जाता है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। तवांग मठ कहाँ स्थित है? तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है? आंसर होगा कंपाइलर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा भारत में लॉन्च हो गई है। यह दवा किस बीमारी के काम आता है? आंसर होगा रेबीज रोधी दवाई, ऑप्शन नंबर बी। भारत वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा वनों और वृक्षों से आच्छादित है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 24.16%। लेकिन 2019 के रिपोर्ट के अनुसार यह बढ़कर 24.56% हो गया है। इसके बारे में हम आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला है, सर्वाधिक 1% वाला राज्य अगर पूछे तो आंसर होगा मिजोरम। और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला अगर राज्य पूछे तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगर आपसे वन क्षेत्र में वृद्धि वाले राज्य पूछे तो वो हो जाएगा कर्नाटक। ये तीनों आप ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक 1% वाला राज्य मिजोरम, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश और सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाला राज्य कर्नाटक। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? आंसर हो जाएगा कप्पर, केरल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, डैश कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है? कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी ब्लूटूथ के माध्यम से होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? आंसर होगा मध्य प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। ISI का पूरा नाम क्या है? ISI का पूरा नाम होता है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के संदर्भ में विषम का पता लगाएं। आंसर हो जाएगा ग्रीष्म सत्र। नेक्स्ट है, USA का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? USA का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है, ऑप्शन नंबर डी। इसरो ने एस्ट्रोसेट नाम भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन का शुभारंभ कब किया? आंसर होगा 2015 में। सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? आंसर होगा सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर सी। उस भारतीय सैनिक का नाम क्या है जो फरवरी 2016 में
सियाचिन ग्लेशियर में हिमस्खलन से तो बच गया, लेकिन गंभीर चोटों की वजह से बाद में अस्पताल में निधन हो गया। आंसर होगा एच कॉपर्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, जो एक बारूद है, यानी ऑप्शन नंबर सी। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो टॉक्सिकोलॉजी जहर का अध्ययन होता है, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है? तो श्रीलंका में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट है, 14 दिसंबर 2015 को जारी मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान 130 है। हमको याद करना है वर्ष 2019 में भारत का स्थान क्या है। याद रखिएगा 129, एक रैंक का सुधार हुआ है भारत को 2015 के मुकाबले। अगर फर्स्ट पूछे फर्स्ट में कौन सा देश है, तो याद रखिएगा नॉर्वे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? ऑप्शन के हिसाब से आंसर होगा सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर को पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है? आंसर होगा POP3, ऑप्शन नंबर बी। मनोरंजन थिएटर से संबंधित है, तो न्याय कहाँ से होगा संबंधित? न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समूह से अलग है? twitter.com, facebook.com, youtube.com ये सब एक साथ हैं, ये व्हाट्सएप जो है ये अलग है। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा वर्गीज कुरियन को। पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के आकार की तुलना में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है, यानी जुपिटर। भारत ने 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी 188। अगर बात करें 13वें दक्षिण एशियाई खेल जिसका आयोजन 2019 में काठमांडू में हुआ था, तो भारत ने कुल 312 पदक जीते थे, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का संविधान डैश को लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। परमाणु विखंडन डैश की प्रक्रिया है? परमाणु विखंडन में एक भारी नाभिक, परमाणु के नाभिक जो हैं वो अलग अलग नाभिक में टूटकर यानी बिखर जाते हैं, एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर डी। चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? तो भार नहीं बदलेगा, ऑप्शन नंबर सी। जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP21 2015 का आयोजन कहाँ हुआ था? आंसर होगा पेरिस, फ्रांस। अगर बात करें हम 25वां बैठक कहाँ पर हुआ था जलवायु परिवर्तन का, तो आंसर होगा स्पेन की राजधानी मैड्रिड। और 26वां जो होने वाला था USA में, उसे कोविड-19 के चलते रद्द किया गया है। तो 2019 का आप याद रखिए, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुआ था। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट लून डैश की एक खोज यानी सर्च इंजन परियोजना है जिसके माध्यम से उच्च ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारे को उपयोग कर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच प्रदान की जा सके। आंसर होगा गूगल के द्वारा ये किया गया था। भारत सरकार 2012-17 की डैश पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार कर लिया था। आंसर होगा 2012 से 17 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। ध्यान रखिएगा इसी पंचवर्षीय योजना के बीच में योजना आयोग को हटा के नीति आयोग की स्थापना किया गया। अब भारत में योजना आयोग की जगह नीति आयोग काम करती है। और ये नीति आयोग को क्या कहा जाता है? तो भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, थिंक टैंक बोला जाता है नीति आयोग को। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? आंसर होगा ईंट से बने भवन, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सल्फर। बारूद में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट शामिल होता है बारूद में। फरवरी 2017 में 100 वर्ष पूरा करने वाले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय जी ने। बनारस
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर बी। 2015 के ओलंपिक में अधिकतम स्वर्ण पदक किस देश ने जीते थे? आंसर होगा अमेरिका। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? अरब सागर में नर्मदा भी गिरती है, ताप्ती भी गिरती है, पेरियार भी, लेकिन महानदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन था? आंसर होगा कुमार संगकारा। अगर दूसरे की बात करें तो अपना देश भारत का रोहित शर्मा, इन्होंने इन्होंने भी 4 शतक विश्व क्रिकेट में लगा चुके हैं। विश्व कप क्रिकेट में राज्यसभा को डैश के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा अपर हाउस, यानी उच्च सदन। नेक्स्ट है, विद्युत का सुचालक निम्न में से कौन सा नहीं है? एल्युमिनियम है, टंगस्टन है, निकल है, लेकिन चीनी मिट्टी के बर्तन जिसको पोर्सिलेन कहते हैं वो नहीं होता है सुचालक, ये कुचालक होता है विद्युत का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। आईसीटी का संक्षिप्त नाम, यानी कि आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? आंसर होगा सोनार। ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? परम 8000 को भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। नीचे एक कथन दिया हुआ है, उसके अनुसार बोला जा रहा है कि कौन सा सत्य होगा। तो पढ़ते हैं कथन को। ज्ञान और समझ एक दूसरे के पूरक हैं, जितना गहरा ज्ञान उतनी ज्यादा समझ। ज्ञान जागरूकता है, समझ जटिलताओं से निपटने के लिए आवश्यक है। तो इसके अनुसार आंसर होगा कि ज्ञान और समझ एक दूसरे के समपूरक हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है? तो लॉगिन जो किया जाता है और पासवर्ड डाला जाता है वो उपयोगकर्ता के प्रमाणन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। यूरो किसकी मुद्रा है? तो यूरोपीय जोन की मुद्रा यूरो होती है। नेक्स्ट है, इंफ्रारेड किरणें क्या है? इंफ्रारेड किरणें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग। ऑप्शन नंबर डी। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? खजुराहो के स्मारक मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद समझौता हुआ था? तो आंसर होगा 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुआ था। बांग्लादेश की तलीय सीमा किसके साथ है? आंसर होगा भारत और म्यांमार के साथ। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो डिप्थीरिया दिल से संबंधित नहीं है, बाकी एन्यूरिज्म संबंधित है, कार्डियोमोपैथी ये भी संबंधित है, और मायोकार्डियल रप्चर ये भी संबंधित है, लेकिन डिप्थीरिया दिल से संबंधित नहीं है। नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। एनजीटी का पूरा नाम क्या होता है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी ऑप्शन नंबर डी। इनसेट 3D एक उन्नत मौसम निगरानी पेलोड वाला मौसम उपग्रह है को कब लॉन्च किया गया था? आंसर होगा वर्ष 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज से संबंधित विषम कथन ज्ञात कीजिए। तो इसमें से आंसर हो जाएगा एक भुजा का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्ग का योग, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत डैश में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? आंसर होगा 1858। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इस बार भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। 1858 में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था भारत। नेक्स्ट है, आमतौर पर वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है? यह एक आनुवांशिक बीमारी है। ऑप्शन नंबर ए। किस देश ने 2016 का अंडर 19 विश्व कप जीता था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट इंडीज। अगर पूछे 2020 का अंडर 19 विश्व कप किसने जीता, तो होगा आंसर बांग्लादेश ने। किसको हराया था? तो भारत को हराकर जीता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसमें से रैबिट। नेक्स्ट है, बाकी सारे जो हैं ये सब एंटीवायरस के नाम हैं और ये रैबिट अलग है। नेक्स्ट है, उस चीनी राष्ट्रपति का नाम क्या है जिसने
अब 2015 छोड़ के याद करिए, 2019 में आया था भारत के दौरे पर। आंसर होगा शी जिनपिंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसने भेंट की थी, तो आंसर होगा फ्रांस ने। नेक्स्ट है, भारत द्वारा नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया संचार उपग्रह का नाम क्या है? आंसर होगा GSAT-15। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है, ऑप्शन नंबर बी। किस विमान वाहक जहाज को औपचारिक रूप से वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय सेना में शामिल किया गया? आंसर होगा INS विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर बी। किस व्यक्ति को बादशाह खान के रूप में जाना जाता है? आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको और एक नाम से जाना जाता है सीमांत गांधी, और बादशाह खान के भी नाम से जाना जाता है। ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना सन 1975 में हुई। नेक्स्ट है, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? आंसर होगा 1921 और 1927 के बीच में। बड़े पैमाने पर केसर यानी सेफ्रॉन का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना किससे संबंधित है? तो आंसर होगा युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, पीला बुखार जिसको येलो फीवर या पित्त ज्वर भी कहते हैं, इंसानों के बीच कैसे फैलता है? तो याद रखिएगा मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब दूध खट्टा हो जाता है तो डैश का उत्पादन होता है? आंसर होगा लैक्टिक एसिड का उत्पादन होता है, तभी दूध खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट है, आईपी एड्रेस के बिंदुदार दशमलव प्रारूप में हर सेट को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑक्टेट, ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री डैश के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो CSIR के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला है, ऑप्शन नंबर डी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका का लोकप्रिय यांकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क। यांकी स्टेडियम न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट है, मंगल ग्रह को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्चना रामासुंदरम। नेक्स्ट है, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल डैश के लिए किया जाता है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी कठोर जल को नरम बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? जी, स्क्रीन, कलर्स और सोनी। इसमें से स्क्रीन जो है वो समूह से संबंधित नहीं है, बाकी ये चैनल के नाम है जी, कलर्स और सोनी। नेक्स्ट है, हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा नागालैंड में, ऑप्शन नंबर बी। किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा किसे प्रदर्शित करता है? तो आंसर होगा वह धनराशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मुस्कुराते बुद्धा यानी स्माइलिंग बुद्धा किसके लिए कोड था? किसका कोड नाम था? तो आंसर हो जाएगा 1974 में भारत ने जो परमाणु परीक्षण किया था पहला पोखरण में, उसी का कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट है, मल्टीटास्किंग प्रणाली डैश विशेष रूप से किसे संदर्भित करती है? तो एक से अधिक प्रक्रिया जब करते हैं तो उसी को मल्टीटास्किंग कहते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली के लिए यातायात की ऑड इवन यानी विषम सम योजना का हाल ही में जो किया गया था ट्रायल, वो किस पर आधारित है? तो याद रखिएगा यह वाहन की पंजीकरण संख्या पर आधारित है।
वाहन का जो नंबर है उसी का लास्ट डिजिट को चेक किया जाता था, उसी आधार पर ऑड और इवेंट डिसाइड किया जाता था। तो दोस्तों, इस 100 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर इस चैनल पे डाले गए वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।